नए वित्तीय वर्ष से बैंकिंग सेवा में आपका बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसके लेके आपका गवर्नर के द्वारा सभी बैंक खाता धारकों को आपका बड़ा आदेश जारी किया गया है, जहां पर हर एक आपका खाता धारकों को 31 मार्च से पहले ये 4 आपका काम कराने अनिवार्य है, नहीं तो उन्हें आपका एक नहीं अलग अलग परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जहां पर खाता फ्रीज से लेके आपका अलग अलग आपको पेनाल्टी लग सकता है, और यहां तक कि आपका जो भी आपका इससे संबंधित सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं वो आपका रुक सकता है। तो वो कौन से आपको 4 काम है जिससे आपको 31 मार्च से पहले आपको करवाना अनिवार्य है, इससे संबंधित सारा जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लेके आए हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात हो रही है सरकार के द्वारा उस बड़े आपका बदलाव को लेके जो आपका नए वित्तीय वर्ष में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको 4 ये महत्वपूर्ण काम करने बेहद जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बैंकिंग सेवा है वो आपका बिना किसी परेशानी का चलता रहे। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित सारे जानकारी को डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सभी अपने भाई बंधुओं को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से आपका महत्वपूर्ण बदलाव है जिसे आपका हर एक बैंक खाता धारकों को करवाना आपको अनिवार्य है, वो भी आपका 31 मार्च से पहले। क्या हो रहा है भाई 31 मार्च के बाद, देखिए इसको। यहां पर आपका गाइडलाइन है ये, जहां पर सभी बैंक खाता धारकों के लिए बहुत बड़ी आपका चेतावनी है कि ये आपका 4 बेहद काम है। क्या क्या है और ये क्यों ये खास तारीख है, इसको ध्यान में रखिए, थोड़ा याद रखिएगा। भारत में जो आपका वित्तीय वर्ष होता है वो आपका 1 अप्रैल से लेकर आपका 31 मार्च तक होता है। तो ऐसे में अब आपका जो नया जो आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, आपका वित्तीय वर्ष, ये आपका 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। तो इससे पहले आपका बैंक अपना सभी अकाउंट्स को क्या है ना क्लोजिंग करता है। इसका जितना भी आपका जो डाटा है उसको वो आपका मैनेज करके क्या करता है, जितना कारोबार रहता है उसको वो क्लोज करता है कि एक साल में कितना मतलब लेखा जोखा हुआ। तो इसको ये क्या करेगा, आपका 31 मार्च को ये आपका क्लोज करेगा। तो इससे पहले क्या चाह रहा है कि आरबीआई और इनकम टैक्स इसके साथ क्या है ना एचएआई, कई नियम है जो इस तारीख से आपका जुड़ा हुआ है, और ये हर एक लोग जितने भी आप विभाग को देखिएगा तो ये सब अपना डाटा को जो भी आपका काम काज हुआ है इसको आपका 31 मार्च तक में क्या करता है, खत्म कर देता है, बंद कर देता है। आप फिर से नए सिरे से फिर क्या करेगा, आपका अगला आपका क्या है ना 1 अप्रैल से शुरू करेगा। तो इससे पहले ये नहीं चाहता कि नहीं ये जो काम है आपका फिर अगला मंथ पहुंचे, ये पहुंचेगा तो फिर क्या है ना ये आपके ऊपर चार्जेस लगाना शुरू करेगा। तो कौन कौन सा इसका काम है ये जो आपको पहले करवा रहा है, देखिए यहां से सबसे पहले आपका है केवाईसी। अगर अभी तक नहीं करवाए तो इसे जल्द से जल्द करवा लीजिए। दूसरा अगर बात करते हैं आपका आधार और पैन लिंक का, आपका एक नहीं अलग अलग अगर आप देखिएगा चीजें आपका इसमें भी बदलाव आपका आया है। जहां पर पहले लोग आपका बैंक जाके करवाते थे, अब आपका क्या है ना अगर आपका उम्र 60 या उससे अधिक है तो घर बैठे ये सुविधा क्या है ना सरकार के द्वारा आपको मिलने जा रहा है। आने वाले समय में ये घर बैठे आप करवा सकते हैं, लेकिन अभी तक आपको क्या है ना ये आपको बैंक के जाके करवाना पड़ेगा। तीसरा आपका क्या है ना नॉमिनी अपडेट, जल्द से जल्द करवा लीजिए, इसके नियमों में आपका बदलाव आया है। तो इसको लेकर क्या है ना अपडेट कराना अनिवार्य है, नहीं तो फिर क्या है परेशानी आपको आगे बढ़ सकता है। और साथ में टैक्स और आपका फास्टैग, ये इसके लेकर भी क्या आपका बदलाव है। तो हर एक जानकारी ये आपका जो देख रहे हैं जितने भी आपका खाता धारक है भारत में, लगभग हर एक आदमी के पास अगर बात करते हैं तो 1 से 2 खाता है आपका अभी के समय में। तो ऐसे में ये हर एक के लिए आपका क्या है ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जानकारी आपके तक पहुंचे और आप इसको पूरा करवाएं, ताकि आप होने वाले भविष्य में आपका परेशानी से क्या ना बच सके। तो इसी सारी जानकारी को जो भी आपका सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, गुड न्यूज आपके तक लेके आता है, ताकि आपको बिना किसी परेशानी का जो आप सरकारी सेवा ले रहे हैं उसका लाभ आप उठा सकें। तो यह जो बदलाव आपका किया गया सरकार के द्वारा, इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या यह सच में आपका जरूरी था? ये तो बाद में भी आगे आपका हो सकता था। तो इसके बारे में आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि यह लोगों को आपको किस तरीका से परेशान करने का काम करता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं इसको लेकर आपका
तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका केवाईसी के लिए क्या करना रहेगा। यहां पर आपका पहली प्राथमिकता है, तो इसके लिए देखिए क्या कहता है, आरबीआई का नियम कहता है कि हर 12 महीने में केवाईसी क्या आपका अनिवार्य है। इसका मतलब हर फाइनेंशियल ईयर में ये आपसे केवाईसी एक बार आपका करवा लेता है। तो अगर आपका इस साल में नहीं हुआ है तो ये आप जल्द से जल्द करवाइए, और ये तभी आपका क्या है ना, जो बैंक अकाउंट है वो आपका एक्टिव रहेगा। तो इसके लिए क्या लगेगा आपको, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ या आपका पासपोर्ट साइज फोटो। इसको लेकर क्या है ना, आपका जो खाता है वो आपका क्या है ना अपडेट हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या क्या लगेगा, अगर बात करते हैं तो ये आधार कार्ड है, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, इसके साथ आपका पासपोर्ट साइज आपका फोटो। तो जैसे आप इतना चीजें लेके जाते हैं तो क्या है, यह प्रक्रिया आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और बता दें कि अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ है या तो फिर आपने अभी तक नहीं करवाया है इसको, तो आपका कुछ चीजें आपके लिए क्या है ना, ये सेवा आपका बंद हो सकता है। बैंक खाता आपका फ्रीज हो सकता है, जो लेन देन है वो आपका रुक सकता है, आप यूपीआई, एटीएम, नेट बैंकिंग जो भी आप कर रहे हैं ये क्या होगा आपका प्रभावित होगा। और इसके साथ ही सब्सिडी अगर आ रहा है गैस वाला या कोई योजना का लाभ और आपका आता है मंथली पेंशन, तो वो भी क्या है ना आपका रुक जाएगा। तो ऐसे में क्या है, एकदम प्राथमिकता इसको दीजिए और जल्द से जल्द इसको करवाइए, वो भी आपका 31 मार्च से पहले। दूसरी अगर बात करते हैं, आधार पैन आपका लिंकिंग बेहद आपका जरूरी है। सरकार कहती है कि नहीं, आप क्या करते हैं, कितना पैसा निकालते हैं, कहां जमा करते हैं, सारा जानकारी वो सरकार आपका क्या है ट्रैक करती है। और इसके लेके क्या कर रहा है कि जितने भी आपका बैंक अकाउंट है इसको आधार और पैन दोनों से क्या करवा रहा है, आपका लिंक करवा रहा है। यह प्रक्रिया आपका समय समय पर आपका निकलते रही है, लेकिन अब यह क्या है ना, लास्ट डेट जो दिया गया आपका 31 मार्च दिया गया है, उसके पहले तक आपको क्या है ना करवाना अनिवार्य है। और यहां पर आपको अगर इससे आप 31 मार्च से अगर आप लेट होते हैं तो बता दें कि आपको यहां पर 1000 से आपका क्या है ना जुर्माना भी आपको लग सकता है लेट फीस के चलते। तो ऐसे में आप चाहते हैं कि नहीं इतना से बचे, तो आप क्या है समय रहते हुए इस प्रक्रिया को आप कंप्लीट करवाइए। अगर किन्हीं का आधार और पैन उनका खाते से अगर लिंक नहीं होता है तो देखिए उन्हें क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले आपका इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा, पैन जो है आपका वो क्या होगा इनएप्रोप्रिएट, इन द सेंस आपका वो काम नहीं करेगा आपका। इसके साथ ही क्या आपका टीडीएस क्या आपका ज्यादा कटेगा। जो भी अकाउंट से आप लेन देन करते हैं तो आपका बैंक वाला कुछ आपका उसमें टैक्स काटता है, लेकिन अगर आप इसको प्रूफ नहीं देते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, आपका पलट के काटेगा, कहेगा कि नहीं ये कुछ आपका क्या है ना गलत लेन देन कर रहा है। तो इसके लेके क्या टीडीएस आपका ज्यादा कटेगा। और अगर आप इसको लिंकिंग करते हैं तो बहुत सारे लोगों को आपको यहाँ पर छूट भी दिया जाता है कि आपको इससे कोई टीडीएस की कटौती नहीं होती है। लेकिन अगर आप नहीं करते तो टीडीएस आपका कटेगा, एक तरह से जुर्माना ही है। और दूसरा अगर बात करते हैं बैंक और टैक्स से आपका जुड़ा जो काम है ये भी क्या आपका रुक जाएगा। 50,000 से ज्यादा रुपया अगर बैंक में जमा करने जाइएगा तो जमा करवे नहीं करेगा, कहेगा पहले लिंक करवाइए नहीं तो पैन कार्ड को साथ में लेकर आइए। तो ये सारी परेशानी आप झेल सकते हैं। इवन आप निकालने के बारे में भी क्या है ना इसी तरह से आपका नियम है। तो ये परेशानी आपका हो सकता है अगर आपने लिंक नहीं करवाया तो। इसके साथ ही नॉमिनी के नियमों में क्या है ना कुछ बदलाव आया है और इसके लेके हमने सेपरेट वीडियो बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया है उसमें। तो यहां क्या है ना ये भी आपको करवाना अनिवार्य है अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बैंकिंग सेवा है वो स्मूथली आपके लिए चलता रहे। सरकार के द्वारा शुरू में बैंक खोलने टाइम आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस कागज दस्तावेज लेके जाइएगा खोल देगा। उसके बाद वो क्या करेगा, आपका धीरे धीरे क्या है ना उस पर आपका कमांड बनाना शुरू करेगा और धीरे धीरे क्या है ना अलग अलग दस्तावेज आपसे मांगना शुरू करेगा, क्योंकि आपके बारे में क्या है ना उन्हें समुचित जानकारी चाहिए। उनको यह भी चाहिए कि ना आप क्या कर रहे हैं पैसा को ले जाके और कहां खर्च कर रहे हैं, चाहे आप ये लाए हैं तो वो कहां से लाए हैं। तो ये इसको लेकर क्या है ना ये आपका बदलाव करते रहती है, धीरे धीरे आपसे क्या है ना डॉक्यूमेंट्स मांगते रहती है। तो यहां पर आपको क्या करा है कि 1 नवंबर आपका 2025 से क्या है ये नियम आपका लागू हो गया है। और जिसको यहां पर क्या है ना आप एक पहले एक होता था, अब आपका क्या है ना चर्चर को नॉमिनी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो इस अपडेट को आप 31 मार्च से पहले इसको आप करवा लिए जल्द से जल्द। तो अगर आप नॉमिनी उसमें जोड़ते हैं तो इसका क्या फायदा होने वाला है और अगर आप नहीं जोड़ते हैं तो क्या नुकसान आपको हो सकता है, इसको ध्यान से देखिए। ये आपका 7 से आपका 15 दिन का टाइम लगेगा इसको आपका अपडेट होने में। अगर किन्हीं खाता धारक का किसी कैजुअलिटी में, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन इनकेस अगर हो जाता है तो 7 से 15 वर्किंग डेज में क्या है ना जो पैसा आपका है नॉमिनी को क्या है ना आपका आसानी से मिल जाएगा। परिवार की सहमति इसके लिए क्या आपका जरूरी नहीं है अगर आप नॉमिनी है उसमें। तो पहले आपका क्या है ना एक ही था, तो ऐसे में क्या है वो नौटंकी करता था। अब आपका क्या है ना चर्चर को जोड़ सकते हैं, तो यहां पर क्या नौटंकी नहीं करेगा वो।
जिसका जो मर्जी आपका जितना जितना बांटा गया है उतना क्या है ना वो निकाल सकता है। लेकिन आपका नुकसान क्या अगर नहीं जोड़ते हैं तो, कारण नॉमिनी नहीं तो पैसा बैंकों में क्या है ना आपका फंस सकता है और यह कानूनी विवाद का क्या है ना संभावना को आपका बढ़ा देगा। क्यों कानूनी परेशानी को आप बढ़ाइएगा? डायरेक्ट क्या है ना जो आसानी से चीजें जब हो रहा है तो क्यों ना इसको हम समय रहते हुए करवा लें, इसे जल्द से जल्द करवा लीजिए। तो यह जो आपका नया बदलाव देखने को मिल रहा है ये किस तरीका से लोगों का जीवन को आपको बेहतर करने का काम करेगा, जरूर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और अभी तक आप लोग इस वीडियो में अगर बने हुए हैं तो इसे जरूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जानकारी आपके तक आते रहे। और चौथा बदलाव जो आपके लिए बेहद आपका महत्वपूर्ण है वो है आपका टैक्स और फास्टैग को लेके। क्या कहता है आपका, करा अपनी वित्तीय यात्रा को अगर आप सुगम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन सा वो महत्वपूर्ण काम करना है इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले एडवांस टैक्स। करा फाइनेंशियल ईयर आपका 2025 से 26 की आपका चौथी अगर अंतिम किस्त के बारे में बात करते हैं तो 15 मार्च आपका 2026 तक का समय दिया है। तो ऐसे में अगर आप इससे पहले अगर जमा कर देते हैं तो क्या है ना कोई भी ब्याज और आपको एक्स्ट्रा पेनाल्टी आपको नहीं लगेगी। तो सरकार क्या चाहती है, सरकार का एक ही मोटो है कि आप बिना किसी परेशानी का, ना ही एक्स्ट्रा कुछ ब्याज लगे ना ही कोई आपका पेनाल्टी लगे, आपका जीवन बस यूं ही आपका चलते रहे। तो अगर आप चाहते हैं तो 15 मार्च से पहले क्या है ना इसको आप एडवांस पेमेंट कर सकते हैं ताकि आपको ये एक्स्ट्रा चार्जेस बाद में ना लगे। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं ऑल टैक्स ऑपरेशन में डिडक्शन लेने के लिए आपका सभी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में 31 मार्च 2026 से आपका क्या है ना पहले आपका करने के लिए बोला जाता था। तो इसे आप जल्द से जल्द कीजिए ताकि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस यहां पर ना लगे और आपका जो फाइनेंशियल जो स्थिति है वो आपका बेहतर से बेहतर रहे। चाहे 10% कटे चाहे 1000 कटता है एक्स्ट्रा तो क्या है ना लगता है। तो उस चीजों को अगर आप बचना चाह रहे हैं तो इसको आप जल्द से जल्द कर लीजिएगा। और लास्ट जो बारे में बात करने जा रहे हैं वो आपका फास्टैग आपका केवाईसी है जो आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये आपका अपडेट दिया गया है कि एनएचआई ने क्या है ना डेडलाइन आपका बढ़ा दिया है फास्टैग को लेकर। आपका केवाईसी आपका अनिवार्य कर दिया है। तो इसको लेकर आपका डेट बढ़ा के आपका कितना कर दिया, 31 मार्च आपका 2026। अगर आप इसको नहीं करवाते हैं तो बता दें कि ये आपका फास्टैग आपका ब्लैक लिस्ट हो जाएगा और टोल टैक्स पर जो आपका जुर्माना है वो आपका दुगना हो सकता है। तो इन सारी परेशानी से आप बच सकते हैं बस सिर्फ केवाईसी अपडेट को करवा के, वो भी 31 मार्च से पहले। तो इस आज के इस अपडेट में 4 उस बड़े बदलाव को लेके आए थे जो आपका आरबीआई के द्वारा जारी किया गया था, जो आपका अलग अलग वित्तीय आपको जो परेशानी है उससे आपको ये बचा सकता है। तो वो कौन कौन सा था आपका, सबसे पहले आप बैंक केवाईसी को आप अपडेट करवाइए। दूसरा आपका आधार को पैन से लिंक करवाना है, नॉमिनी अपडेट कराना है और इसके साथ ही टैक्स और आपका फास्टैग दोनों को आप समय रहते हुए क्या है ना इसको आप पूरा कीजिए ताकि आप होने वाले आप परेशानी से आप आसानी से बच सकें। तो बिना देर किए हुए इन सारे अपडेट्स को आप 31 मार्च से पहले करा लीजिए ताकि आपके ऊपर कोई भी आपका वित्तीय परेशानी ना बढ़े। और इसी तरह से और ढेर सारे अपडेट्स के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के और ढेर सारे आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलते रहे। तो अभी तक अगर इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा और जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।